नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज स्क्रीन पर केतु का लिखा गया है पहले से छठे भाव तक। तो मेष लग्न के अनुसार केतु का शुभ या अशुभ फल कैसा होता है, यह हम यहाँ पर जानेंगे, सीखेंगे। और आप लोगों ने पीछे से सीखा गणित, ज्योतिष, जिसके अंतर्गत जन्म कुंडली बनाना कैसे बनाई जाती है पंचांग के द्वारा। और अब फलित की ओर हमारा विषय आगे को चल रहा है और हम भी बहुत जल्द जल्द देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक ग्रह का 6 भाव तक एक साथ में हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर मेष लग्न के अनुसार केतु का क्या फल होता है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहले भाव में केतु यहाँ पर पहले भाव में मेष राशि में अगर बैठ जाए तो क्या फल करेगा। तो केतु के प्रभाव से जातक कृष शरीर वाला, लेकिन व्यवहार कुशल अच्छा होता है और चंचल स्वभाव वाला भी यहाँ पर होता है। और व्यवसाय के क्षेत्र में विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सप्तम भाव में राहु आ जाता है। और जीवन में अत्यधिक परिश्रम करने पर भी अधिक धन संचय नहीं हो पाता और बंधुजनों से कलह कलेश यहाँ पर रहता है। और जातक का गृहस्थ जीवन भी यहाँ पर संतोष पूर्ण नहीं होता, कलह कलेश पूर्ण वह जीवन में प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से केतु का पहले भाव का फल यहाँ पर था। अगर यही केतु अब द्वितीय भाव में बैठता है वृषभ राशि में, तो द्वितीय भाव में जब केतु जाता है तो केतु के प्रभाव से परिवार के लोगों के कारण जीवन में परेशानी उठानी पड़ती है। परिवार वालों के साथ वैमन्य यहाँ पर रहता है और साथ में अत्यधिक कठिन परिश्रम के पश्चात वहाँ पर धन अर्जित करने वाला होता है, धन कमाता है। और साथ में ही वहाँ पर खर्च अधिक होता है, बेफालतू का खर्च ज़्यादा वहाँ पर रहता है। और जातक कटुभाषी यहाँ पर होता है। और केतु यहाँ पर पाप प्रभाव में अगर हो, मंगल, शनि इनकी दृष्टि में अगर हो तो जातक को यहाँ पर मुंह के रोग भी होते हैं। तो इस प्रकार से केतु का दूसरे भाव का फल यहाँ पर था। अब यही केतु अगर तीसरे भाव में जाता है
तो तीसरा भाव वहाँ पर मिथुन राशि है, बुध की राशि पर बुध के घर में जाता है। तो केतु के यहाँ पर जाने से भाई बहनों के सुख में कमी होती है, क्योंकि केतु एक अलगाववादी ग्रह यहाँ पर होता है। तो जिस भी भाव में अगर केतु जाता है उस भाव से संबंधित अलगाव करने की वह कोशिश करता है, अलगाव होता है। तो जिस कारण से भाई बहनों के सुख में, यार दोस्तों मित्रों के सुख में कमी करता है यहाँ पर, और अत्यधिक संघर्ष यहाँ पर केतु करवाता है, पराक्रम करवाता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और अधिक मेहनत करने के बाद ही जीवन में उसको कुछ सफलताएं प्राप्त होती हैं, प्राप्त करता है। जातक भ्रमणशील होता है, घूमने फिरने का शौकीन यहाँ पर होता है। और केतु पाप प्रभाव में हो, शनि मंगल से दृष्ट हो, तो जातक के कानों में रोग यहाँ पर होते हैं, कानों के रोग होते हैं। और जातक वात का रोगी होता है और भुजाओं में पीड़ाएं होती हैं और मन में व्याकुलता यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से केतु का तीसरे भाव का फल था। अब यही केतु चौथे भाव पर कर्क राशि पर जाता है, चंद्रमा की राशि है, और सुख भाव में अगर जब जाता है तो जिसके कारण से जातक को माता के सुख में कमी होती है और पैतृक जो संपत्ति होती है उसमें भी वह कमी करता है और अल्प संपत्ति वहाँ पर केतु देता है। मित्रों से यहाँ पर कष्ट होता है और साथ में अशांत मन उसका हमेशा बना रहता है और घर से बाहर परदेश में अपना जीवन यापन करने वाला होता है। और केतु यहीं से पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, सातवीं दृष्टि से दसम भाव को देखता है और नवम दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है। तो जिस कारण से उसको जीवन में चोट चपेट लगने का भी खतरा होता है, भय बना रहता है। और केतु यहाँ पर द्वादश भाव को देखता है तो घर से बाहर विदेश यात्रा भी केतु करवाता है। दसम भाव को देखता है तो वहाँ पर नौकरी पर भी विघ्न बाधाएं केतु यहाँ पर करता है। अब यही केतु अब जब पंचम भाव में जाता है वहाँ पर सूर्य की सिंह राशि है और सिंह राशि में केतु वहाँ पर जाता है। तो केतु के कारण से जातक को उच्च शिक्षा में कमी आती है, विघ्न बाधाएं होती हैं और जातक अस्थिर बुद्धि वाला
यहाँ पर होता है। तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं में जातक का रुझान ज़्यादा रहता है और अत्यधिक परिश्रम करने पर भी विशेष लाभ यानी धन लाभ नहीं हो पाता और साथ में भूत प्रेत और मानसिक और शारीरिक कष्ट उसको मिलते हैं और संतान संबंधी उसको जीवन में हमेशा चिंता बनी रहती है। तो इस प्रकार से केतु का मेष लग्न में पंचम भाव का फल यहाँ पर होता है। अगर यही केतु अब छठे भाव में जाता है और वहाँ पर बुध की कन्या राशि है, तो छठे भाव में केतु के होने से जातक परिश्रमी बहुत होता है, लेकिन बुद्धिमान भी वहाँ पर होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। व्यवसाय में अपने युक्ति बल पर यहाँ पर लाभ प्राप्त करता है और धन की प्राप्ति करता है। गाड़ी घोड़ों की यहाँ पर प्राप्ति करता है और जन्म स्थान से दूर विदेश में भी भाग्योदय जातक बनाता है, भाग्योदय होता है। लेकिन यहाँ पर वायु जनित रोगों से जातक पीड़ित रहता है, परेशान होता है और शादी करने के बाद विशेषकर परेशानियों में अधिक यहाँ पर पड़ता है। तो इस प्रकार से केतु का मेष लग्न के अनुसार पहले भाव से छठे भाव तक का फल इस प्रकार से होता है। तो आप लोग देखते रहें, सीखते रहें। फलित ज्योतिष। नमस्कार।